हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। आज साइकोलॉजी की पाठशाला में एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं जो अभी तक हमारी अपनी पाठशाला में डिस्कस नहीं किया गया है। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आप यदि इंडिया में रह रहे हैं, अपने देश भारत में रह रहे हैं और आपको ये टॉपिक अगर आपने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने साइकोलॉजी ठीक ढंग से पढ़ी नहीं है। शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, पीछे बोर्ड पर लिखा भी हुआ है। आज मैं बात करने वाला हूं कि इंडिया में साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई, किस तरह से इंडिया में साइकोलॉजी आई, किन लोगों ने पहले मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी इंडिया में कब डेवलप हुई, किसने डेवलप की, किस यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई, इन सारी बातों को हम यहां पर आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइकोलॉजी अभी 150, 200, 300 साल पहले हमारे इंडिया में आई है। नहीं, साइकोलॉजी तो हमारे लाखों वर्ष पहले आ गई थी। हमारे वेद में, हमारे पुराण में, हमारी रामायण में, हमारी महाभारत में, हमारी गीता में, इन सब में साइकोलॉजी तो थी। और वो सारे के सारे ग्रंथ जो इंडियन साइकोलॉजी ही थे। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि इंडियन साइकोलॉजी नई नहीं है, या इंडिया में साइकोलॉजी का डेवलपमेंट भी नया नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ साइंटिफिक तरीके जो आज हम बुद्धिजीवी लोग हैं, जो मॉडर्न तरीके समझना चाहते हैं या मॉडर्न तरीके से नई तरह से साइकोलॉजी कैसे डेवलप हुई इंडिया में, वो समझना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए। तो यहां पर इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहली बात की हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी इन इंडिया, कि भारत में मनोविज्ञान कैसे डेवलप हुआ। और ये मैं मॉडर्न साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, मैं इंडियन साइकोलॉजी जो इंडिजिनस साइकोलॉजी है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तो हमारे बहुत पहले से वो साइकोलॉजी हमारी इंडिया में है। सबसे पहली बात कि 1905 में, मतलब कि 1905 से हमारी जर्नी शुरू हुई इंडिया में साइकोलॉजी की। तो क्या हुआ कि सर भुजेंद्र नाथ सील ने साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो पेपर है, वो इंट्रोड्यूस किया था डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में 1905 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। अभी साइकोलॉजी डेवलप शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाँ, साइकोलॉजी का एक पेपर एक इंट्रोड्यूस किया था 1905 में डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में सर भुजेंद्र नाथ सील ने साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट 1905 में इंट्रोड्यूस किया था आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, आप जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में। और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन आपसे पूछे कि साहब ये तो केवल सब्जेक्ट की एक पेपर की बात है, वो भी फिलॉसफी में हुआ है। नहीं, अब हम साइकोलॉजी के ऊपर आते हैं कि अगर आपसे पूछे कि साहब फादर ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया कौन है, मैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर की बात नहीं कर रहा हूं कि आप कहेंगे नहीं साहब वुंट साहब हैं। नहीं, इंडिया में, भारत में साइकोलॉजी का फादर किसको माना जाता है, क्योंकि भारत में साइकोलॉजी के विकास में सबसे ज्यादा जो योगदान था वो था NN सेन गुप्ता, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। इनका बहुत बड़ा नाम है और ये फादर ऑफ साइकोलॉजी माने जाते हैं इंडिया में, भारत की मैं बात कर रहा हूं। और फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया was established in 1915 at यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। कि पहला डिपार्टमेंट साइकोलॉजी का यहां पर 1905 में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, यहां पर 1905 में तो केवल सब्जेक्ट आया। और फादर कौन है, NN सेन गुप्ता ने। तो NN सेन गुप्ता ने 1915 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि साहब कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो साइकोलॉजी के लिए बिल्कुल गढ़ माने जाते हैं, उनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है साइकोलॉजी की फील्ड में। इंडिया की मैं बात करूं तो 3 विश्वविद्यालय हैं। नंबर 1 कलकत्ता यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि साहब वहां तो 1915 में पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट आया, सब्जेक्ट साइकोलॉजी सबसे पहले वहीं इंट्रोड्यूस किया गया। दूसरा मैसूर यूनिवर्सिटी का नाम भी बहुत फेमस है। और तीसरा
पटना यूनिवर्सिटी का नाम भी बहुत फेमस है। ये 3 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है जब इंडिया में साइकोलॉजी के डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया 1915 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में किसने किया था? वापस वही नाम है, NN सेन गुप्ता साहब, नरेंद्र नाथ गुप्ता साहब ने। अब डिपार्टमेंट उन्होंने स्टेब्लिश किया तो बिल्कुल सही बात है कि साहब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस भी वही डिजाइन करेंगे। तो हुआ क्या कि फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसने बनाया? NN सेन गुप्ता ने बनाया। किसने बनाया, कब बनाया? ये बनाया था 1916 में। 1916 में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी। पहली चीज, फर्स्ट सिलेबस ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बना 1916 में, और फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी स्टैब्लिश की गई 1916 में। किसके द्वारा? NN सेन गुप्ता के द्वारा। कहां पर की गई? नाम बिल्कुल एक ही है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में पहला डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में साइकोलॉजी मतलब कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस भी वहीं बना, और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में 1916 में पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी भी वहीं डेवलप हुई। फिर बाद में जब विकास हुआ तो 1934 में बनारस जो हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ पर फिलॉसफी और रिलीजन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर 1934 में एक साइकोलॉजी की लेबोरेटरी, बहुत छोटी लेबोरेटरी वहाँ भी इस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन कब? 1934 में। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 1916 की, 1916 की। और जब अभी मैंने बात की कि 1915 में पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बना, और वहीं पर मतलब कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही अप्लाइड साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट भी 1938 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो अब मैंने अभी आपको कहा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का नाम बहुत फेमस है, मैसूर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, और 1946 तक इन तीनों जगह कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट बन गया था। और एक सबसे बड़ा काम हुआ था कि 1946 तक ही इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बन गया था, इस्टेब्लिश हो गया था, और उनमें भी सबसे बड़ा रोल था NN सेन गुप्ता, और भी कई विद्वान और थे। लेकिन जो सबसे बड़ा काम हुआ, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एस्टेब्लिश हो गया था। कब तक? मैं बात कर रहा हूं 1946 तक। फिर इसके बाद नीचे आ जाते हैं, अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर गिरीन्द्र शेखर बोस, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहला, ये व्यक्ति है जिन्होंने मास्टर्स किया था साइकोलॉजी में। आप में से बहुत सारे लोग मास्टर्स कर रहे होंगे, पीजी कर रहे होंगे, लेकिन सबसे पहला आपसे पूछा जाए कि साहब सबसे पहली पीजी साइकोलॉजी में किसने की थी, तो इनका नाम है डॉक्टर गिरीन्द्र शेखर बोस, और उन्होंने किया था 1917 में। मतलब कब? 100 साल पहले उन्होंने पीजी कर लिया था। अब आप कहेंगे कि साहब पीजी तो 2 साल की होती है। नहीं, उस समय पीजी 1 साल की होती थी। तो क्या हुआ कि 1915 में डिपार्टमेंट बना, 1916 में सिलेबस बना, और 1917 में गिरीन्द्र चंद्र बोस वो फर्स्ट मास्टर्स बने 1917 में। अब इसके बाद जो गिरीन्द्र शेखर बोस थे, उनका जो फ्राइडियन साइकोलॉजी है, मतलब कि साइको एनालिसिस के ऊपर बहुत इंटरेस्ट था। वो फ्राइड के भक्त थे, भक्त तो हम भी हैं, लेकिन वो फ्राइड को बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो फ्राइड की बातों को और ज़्यादा फैलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी या इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया गया था। ऐसा कहते हैं कि 26 जनवरी का दिन था, और 26 जनवरी को 1922 में GS बोस, इनका पूरा नाम है गिरीन्द्र शेखर बोस, ने इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था। अब लास्ट पॉइंट यह है कि 2002 में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। आज से लगभग 20-22 साल पहले, 23 साल पहले 2002 में क्या हुआ? अभी तक तो बात हो रही थी कि साइकोलॉजी इंडिया में कैसे आई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साहब इंडियन साइकोलॉजी भी एक टर्म है, हम उस पर बाद में बात करने वाले हैं कि इंडियन साइकोलॉजी क्या होती है। लेकिन इंडियन साइकोलॉजी के ऊपर एक मैनिफेस्टो ऑफ इंडियन साइकोलॉजी 2002 में
पांडिचेरी में हुआ था, मतलब कि एक समिट हुई थी और वहाँ लगभग 150 से 200 इंडियन साइकोलॉजी के जो विद्वान थे, जो उसके ऊपर काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक मैनिफेस्टो ऑफ इंडियन साइकोलॉजी में वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंथन किया इंडियन साइकोलॉजी के ऊपर और उसको इंडियन साइकोलॉजी मूवमेंट का नाम भी दिया गया। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इंडियन साइकोलॉजी डेवलप हुई, या मैं अभी कहूं कि ये टॉपिक तो मेनली डेडिकेटेड है कि साइकोलॉजी इंडिया में कैसे आई। तो अब आपसे कोई पूछे साइकोलॉजी इंडिया में कब आई, 1905 में साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट आया। फिर उसके बाद फादर ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की बात करें तो NN सेन गुप्ता हैं और 1915 में डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ। 1916 में पहला एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस बना। 1916 में ही फर्स्ट साइकोलॉजी की लेबोरेटरी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बनी। फिर 1946 तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मैसूर यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो गया था और 1946 तक ही इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी डेवलप हुआ। फिर मैंने अभी बात की कि पहला मास्टर्स, पहली पीजी किसने की थी, पहली पीजी की थी GS बोस ने 1917 में, और उन्होंने GS बोस साहब ने ही इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था 1922 में। ये एक वीडियो था इंडियन साइकोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इंडियन साइकोलॉजी खत्म नहीं हुई है, इंडियन साइकोलॉजी बहुत बड़ी है, इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आज इस इंट्रोडक्टरी टॉपिक में अभी यहीं तक हम बात करते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे और फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलने की कोशिश करेंगे। कोशिश इसलिए कि थोड़ा टाइम हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हम अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ही आसान भाषा में अगर आपको समझनी है तो यही चैनल है जिसमें आप बहुत आसान भाषा में साइकोलॉजी समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।